तो कोई नहीं, तो अपनी लाइफ जियो, कोई बात नहीं है, ठीक है, जो है तो ठीक है। पता मैं अभी तक इसकी वजह से रुकी थी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे बिल्कुल, ना मैं इसके बिना रह सकती ना ये मेरे बिना रह सकती। और पता है चीजें असर से ऊपर हो गई बहुत ज्यादा। कोई नहीं, उन्होंने तो जन्म दिया है, ठीक है, उनके पास रहे। और पता है हम लोग मिलेंगे, हम कभी ना कभी जरूर मिलेंगे, हम साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे जो भी है देखा जाएगा, पर होंगे साथ कभी। क्योंकि पता भगवान ने इतने दुख दिए हैं, इतने दुख दिए हैं, पता नहीं, कभी तो उम्मीद है कि कभी तो ऐसा सुख आएगा बहुत, पर चीजें ऐसी खराब कर दी है ना। मैं नहीं चाहती कि इसकी भी पढ़ाई, ये सारी चीजें खराब हो। कोई बात नहीं, मिलेंगे, हम जरूर मिलेंगे। रात के 1 बज रहे हैं, 1-1:30 बज गए, अब तभी से रोने लग रहे हैं। हम यहाँ से चले तो जाएंगे, पर पता है हम दोनों अलग हो जाएंगे बिल्कुल। और ये सोच के ही ना हमारी रूह कांप गई बिल्कुल, हम इतना अंदर से खत्म हो गए। बस एक थॉट ने यार सच में बहुत ज्यादा डरा दिया, बताने के ऊपर डर बहुत लग गया। मैं ये सोच रही थी, जब मैं बीमार भी होती हूँ ना, हॉस्पिटल में भी एडमिट रहती हूँ, तो ये रहता है अंशु मेरे पास हो, अंशु ये हो गया, ये दूर हो जाएगी तो मैं क्या होगा मेरा। पता है ये बेहोश हो गई थी, ये लिटरली बेहोश हो गई थी। वो जो पुरानी हालत हुई थी आशुबे के टाइम पे, वो वाली चीज हो रही थी इनके साथ। मैंने कहा कि अरे यार ऐसे थोड़ी हो पाएगा। फिर वो कोई बात नहीं, हम साथ रहेंगे। अंशु के मम्मी पापा के हाथ पैर छूलूंगी, माफी भी मांग लूंगी, इसको मुझसे दूर कोई नहीं करेगा। नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा मेरे बाप से दूर, कोई नहीं करेगा। मैं रह भी नहीं पाऊंगी ना अपने घर पे। दोनों से फिर भी माफी मांगती हूँ जो भी मैंने बोला, पर इसको मुझसे दूर मत करना, नहीं रह पाऊंगी मैं इसके बिना बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली सपना का वीडियो आया। कम से कम सपना को देख के दिल को तसल्ली मिली। सपना और अंशु दोनों भी ठीक है। अंशु जा रही है अपने गांव को, अब अंशु के पापा आने वाले हैं लेने को, अंशु को गांव भेज दे रहे हैं। क्या सिचुएशन में सपना ने अपना पूरा परिवार को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके सास ससुर उनको कामयाब नहीं होने दिए सपना को। सपना और अंशु के लिए जो भी हेट फैला रहे हैं, अंशु के लिए बोल रहे हैं कि बहुत अंशु ने चैनल छीन लिया, अंशु ने रिश्ता तोड़ दिया सपना के साथ, अंशु ने धोखा कर दिया सपना को, ऐसी झूठी झूठी बातें, गलत न्यूज़ फैला रहे कुछ रोमर्स। क्यों ऐसा कर रहे? जब राजवीर जी थे, जब सपना को पूरा ध्यान देखते थे, राजवीर जी जाने के बाद अंशु ही एक सहारा थी सपना का, लेकिन अंशु को भी अंशु के गांव को भेज के सपना को निकालना चाह रहे हैं शायद उनके सास ससुर, ऐसा लग रहा है। तो भी सपना अकेली उनके बेटियों के साथ रह सकती है, यहाँ पे सपना नहीं रह सकती। आप ससुराल में सपना के हर तकलीफ में अंशु खड़े रहती थी, सपना की तबीयत का ध्यान देना, सपना को खाना खाने का पूछना, सपना की तबीयत खराब हुई तो सपना का पूरा अंशु ध्यान देती थी। बाकी कोई भी घर में खाना खाने का तक सपना को कोई भी नहीं ध्यान देता था, खाने का भी नहीं पूछता था, अंशु पूरा ध्यान देती थी सपना का। जब अंशु ही नहीं रहेगी ये घर में, तो सपना अकेली क्या करेगी? इनकी अब यादों में रह गए। अभी मिलेंगे कभी ना कभी तो मिलेंगे एक दूसरे से सपना और अंशु मिलके बहुत कोशिश की पूरे परिवार को एकजुट करके रखने की, लेकिन उनके सास ससुर हमेशा सपना को कड़वी बातें सुनाते थे, हमेशा हेट करते थे। कुछ भी अच्छा करे तो उल्टा गलत बातें करते थे। उनके मायके वालों को भी बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे सपना को बोलते थे हमेशा तेरा क्या है यहाँ पे, ऐसी वैसी गलत बातें करते थे। लेकिन अंशु हमेशा सपना का साथ देती थी, इसलिए उन लोगों को पसंद नहीं आता था। उन लोगों को लग रहा था कि अंशु की वजह से घर टूट रहा है हमारा, ऐसा बोल के अंशु को उनके पापा को बुला के अंशु को भेज दिया उन्होंने। इसका मतलब सपना को भी उनको नहीं रखने का होगा। हम चाहते हैं कि सपना हमेशा, अंशु भी खुश रहे, दोनों खुश रहे हमेशा।